नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है। आज हम सुकनाशोपदेश का मूल पाठ लेकर आए हैं। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने महाकवि बाण भट्ट के बारे में सामान्य परिचय देखा था और कुछ पात्रों का भी परिचय देखा था और मंगलाचरण भी देखा था। आज हम मूल पाठ शुरू करेंगे। अच्छा, सुकनाशोपदेश कादम्बरी का एक अंश है, तो इसलिए ये कादम्बरी कथा के बीच का भाग है। ठीक है। ये हमारे टीजीटी में लगा हुआ है और यूजीसी में भी लगा हुआ है, दोनों जगह लगा हुआ है। ठीक है। और वैसे बीए के सिलेबस में तो है ही हमारे, तो इसको हर कोई देख सकता है। ठीक है। तो बता दें हम आपको कि राजा तारापीड़ हैं, उनकी पत्नी विलासवती हैं और उन दोनों के पुत्र चंद्रापीड़ हैं। और राजा तारापीड़ के मंत्री जो हैं वो सुकनास हैं। ठीक है। तो राजा तारापीड़ अब धीरे धीरे बूढ़े हो चले हैं, उनकी अवस्था हो चली है और उनके पुत्र चंद्रापीड़ जो हैं वो युवा अवस्था में आ रहे हैं। तो तारापीड़ चाहते हैं कि हम क्यों ना अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज बना दें, जिससे मेरे मेरे दिशा निर्देशन में कुछ दिनों तक कार्यभार संभालना भी सीख जाएंगे और मेरी छुट्टी भी हो जाएगी, हम आराम करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, कहते हैं एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु। इस प्रकार, किस प्रकार भाई? तो राजा तारापीठ का राजकाज चलते हुए इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर, ठीक है, राजा, कौन राजा? तो तारापीठ, राजा तारापीठ चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु। चंद्रापीड़ अपने पुत्र चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेक की, युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा करते हुए, ठीक है, इच्छा करते हुए क्या करते हैं? आदिदेश, आदेश देते हैं। तो किसको आदेश देते हैं भाई? प्रतिहारान, प्रतिहारियों को आदेश देते हैं, द्वारपालों को आदेश देते हैं, सेवकों को आदेश देते हैं। ठीक है। तो क्या आदेश देते हैं? उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण सामग्रियों को एकत्रित करने का आदेश देते हैं। भाई युवराज पद पर तारापीड़ अपने पुत्र चंद्रापीड़ का अभिषेक करेंगे, तो सामग्री तो चाहिए ही होगी। ठीक है। तो उन सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए प्रतिहारों को आदेश देते हैं। ठीक है। अब भाई राजा बदलेंगे ना, मंत्री तो वहीं रहेंगे। तो मंत्री सुकनास सोचते हैं कि भाई अब राजा तारापीठ यदि चाह रहे हैं कि हम अपने पुत्र चंद्रापीठ को युवराज बनाएंगे, तो थोड़ा होने वाले भावी राजा हैं तो हमें मिल आना चाहिए उनसे। ठीक है। तो सम उपस्थित, यहाँ देखेंगे, सम उपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम। ठीक है। सम उपस्थित अर्थात समीप में उपस्थित है युवराज पद का अभिषेक जिसका, और है ना, और समीप में उपस्थित है युवराज पद का अभिषेक जिसका, तम, तम वह कौन?
उन चंद्रापीठ को कदाचित उन चंद्रापीठ का कदाचित किसी समय दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए आए हुए दर्शनार्थम आगतम आए हुए शुकनास सविस्तरम उवाच शुकनाशः सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक बोले। क्या बोले? विस्तार पूर्वक बोले। विनीत इच्छा इच्छा करते हुए विस्तार पूर्वक बोले। तो क्या इच्छा करते हुए विस्तार पूर्वक बोले? विनीत तरम विनीत तरम। अच्छा, विनीत तरम क्यों बोले भाई? विनम्रवान मतलब विनीत करने के लिए बोले होते, विनीत तर करने के लिए क्यों बोले? तो कहते हैं आरूढ़ विनयमपि। विनम्रता तो उनमें पहले से ही आरूढ़ है, तो हम विनम्र क्या करेंगे, उनको विनीत तर करेंगे। हम विनम्र से भी विनम्रवान बनाने की इच्छा से सविस्तारम वाच विस्तार पूर्वक मंत्री सुखनाश बोले। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई युवराज, आप तो पहले से ही विनम्रवान हो, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य भाई, किसी का युवराज पद पर अभिषेक होता है तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं कुछ उपदेश देते हैं। ये नैसर्गिक मतलब दिया ही जाता है उपदेश। तो वो वही कह रहे हैं कि आप स्वभाव से विनम्रवान तो हैं ही, लेकिन मैं थोड़ा और विनम्रवान करने की इच्छा से आपको विस्तार पूर्वक कहता हूँ। क्या कहते हैं? तात पुत्र चंद्रापीड। हे पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य। यहाँ पे या है, ये यहाँ पे आ जाएगा, अ हो जाएगा, ये चल नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदिष्टे न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। ठीक है, आपने जानने योग्य सारी बातों को जानते हैं। आप जानने योग्य आप सभी बातों को जानते हैं और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है आपने। आपको ते चंद्रापेड़, हे चंद्रापेड़, आपको न अल्पम अपि उपदेष्टव्यमस्ति, मतलब थोड़ा सा भी उपदेश देने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, वो इतने विनम्रवान हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं। भाई पढ़े लिखे हैं, राजा के घर के हैं, राजा के पुत्र हैं, तो पढ़े लिखे हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सब कुछ उनको आता है। मंत्री सुखनास कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको उपदेश करने के लिए थोड़ा सा अल्प मात्र भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी निसर्गतः एव स्वभाव से ही यौवन प्रभवम तमः, युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार। कैसा होता है युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार? तो कहते हैं अति गहनम, अत्यधिक घना होता है। अच्छा, अत्यधिक घना होता है, कितना घना होता है? यहाँ पे अभानुभेद्यम हो जाएगा। ठीक है, अभानुभेद्यम, अरत्नालोक छेद्यम, अप्रदीप प्रभापनीयम, अति गहनम। ये सब विशेषण किसके हैं? यौवन प्रभवम तमः, इसका विशेषण है। अच्छा, युवावस्था में
उत्पन्न युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार कैसा है? अत्यधिक घना है। और कैसा है? अभानुभेद्यम, जिसको सूर्य के प्रकाश से भेदा ना सके, और जिसको अरत्नालोक छिद्यम, जिसको रत्नों के आलोक से जिसका छेदन न किया जा सके, और जिसको दीपक के प्रकाश से भी दूर न किया जा सके, ऐसा होता है युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अत्यधिक गहन अंधकार। ठीक है। अच्छा, सामान्य अंधकार रहेगा, रात्रि का अंधकार रहेगा, तो वो तो भानुभेद्यम हो जाएगा, रत्नालोक छिद्यम हो जाएगा, प्रदीप प्रभापनीयम हो जाएगा। इन सब से उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन युवावस्था के प्रभाव से जो अंधकार उत्पन्न होता है, उसको नहीं दूर किया जा सकता है। अच्छा, मंत्री सुखनाथ ये बता क्यों रहे हैं चंद्रापीठ को? क्योंकि भाई चंद्रापीठ वो तो युवा है ना, तो ऐसा उनके साथ ना हो, इसलिए उन्हें पहले ही बता दे रहे हैं कि युवावस्था में कितना घना अंधकार उत्पन्न होता है। भाई सचेत रहेंगे ना, मंत्री तो इन्हीं को रहना है, यदि कहीं बिगड़ गए तो झेलना तो इन्हीं को पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? लक्ष्मी मदह। अब युवावस्था को तो बता दिए, अब लक्ष्मी को बता रहे हैं कि लक्ष्मी का मद कैसा होता है? दारुण, बहुत कठोर होता है। अच्छा, लक्ष्मी मद बहुत कठोर होता है, और कैसा होता है? अपरिणामोपशमो, परिणाम के समाप्त हो जाने पर भी जिसका मद समाप्त नहीं होता है, वह दारुण, तब इतना दारुण होता है लक्ष्मी का मद। जैसे युवावस्था का अंधकार तो बुढ़ापे में शांत हो जाता है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी का मद तो बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता है। इतना दारुण होता है वो कि परिणाम के समाप्त हो जाने पर भी वो शांत नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है लक्ष्मी का मद। अच्छा, लक्ष्मी का मद क्यों बता रहे हैं वो? क्योंकि युवराज पद पर इनका अभिषेक होगा, और ये युवावस्था में है, और इनको लक्ष्मी भी मिलेगी, तो इसीलिए लक्ष्मी के मद की भी चर्चा की जा रही है कि वो बहुत दारुण होता है, बच के रहिएगा। ठीक है, अब कहते हैं ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ठीक है, ऐश्वर्य रूपी अंधकार से उत्पन्न अंधत्वम, अंधत्वम मतलब अंधरापन जो होता है, वो अपरम, ठीक है, साध्यम अपरम, वो दूसरा ही होता है। तो किससे दूसरा होता है? अनंजनवर्ती साध्यम, अंजनवर्ती साध्यम से दूसरा होता है, अर्थात जो काजल अंजन से दूर किया जाए उससे अपर होता है। और कैसा होता है? कष्टम, बहुत कष्ट वाला होता है। और जो अंजन से दूर न किया जा सके, ऐसा दूसरा होता है। भाई सामान्य अंधत्वम होगा तो वो अंजन से दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अंजन से दूर न किया जा सके, ऐसा होता है ऐश्वर्य रूपी अंधकार का अंधत्वम। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं? दर्प दाह ज्वरोष्मा। ठीक है, दर्प घमंड रूपी बुखार से उत्पन्न जो उष्मा होती है, वो कैसी होती है? अति तीव्र, अत्यधिक तीव्र होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। और कैसी होती है? अशिशिरोपचार हार्यो, जो शीतल उपचार से हरण न किया जा सके। अच्छा, सामान्य बुखार रहेगा तो उसको शीतल उपचार से दूर किया जा सकता है, लेकिन दर्प के दाह से उत्पन्न जो उष्मा है, उसको नहीं दूर किया जा सकता है। वो अशिशिरोपचार हार्यो और अति तीव्र होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती है तो अभी छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा बनाएंगे, इसके आगे की कल देखेंगे। ठीक है। और हाँ, आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो कहाँ गलती है हमारी वो भी कमेंट करिएगा, हम सुधारेंगे। भाई हम सीख तो रहे ही हैं, अभी हमारा शुरुआती है, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो गलती न गलती आप लोग बताएंगे तभी ना कुछ हो पाएगा फिर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे निरंतर और भी वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को मिलती रहेगी। और लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आए तो। ठीक है, तो बंद करते हैं। धन्यवाद।